हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखो, इंतज़ार की घड़ियाँ अब पूरी होने जा रही है। करीब 1.5 घंटे में हमें यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट कट के बारे में लिया गया निर्णय पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ यूएस फेड के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर पावेल, उनकी कमेंट्री भी पता लग जाएगी। तो आज की रात बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जो बंदे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। और आपको ताजुबी होगी कि अमेरिका में, यूएसए में इंटरेस्ट रेट 0 थे, फिर वो कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते आज के दिन में 5.25 हो गया है। तो अब रेट कट की ज़रूरत आई है क्योंकि मंदी की बात हो रही है। तो रेट कट कितना आएगा, 0.25 या 0.50। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग ए रेट कट ऑफ 0.50। फिर जो भी आए, ये मेरा अनुमान है। मैं मानता हूं जो परिस्थितियां वहां बनी हुई है उसके हिसाब से मैं मान रहा हूं कि शायद 0.50 का रेट कट आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी रेट कट आए, 0.25 या 0.50, हमारी बाजार पर इसका असर एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ की एक्सपायरी तक रहेगा। इसके बाद हमारी बाजार तो झूम उठेगी, क्योंकि एक जो न्यूज़ आए हैं जो आप सबको शायद पता होगा कि जो मॉर्गन स्टैनली का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सिस का जो सूचकांक है, उसमें भारत ने चाइना को पछाड़ दिया है। भारत का रेट बढ़ चुका है, ये बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि इस मॉर्गन स्टैनली के इस फंड में करीबन 24 कंपनियां हैं। इसके आधार पे ये तय होता है कि हमारा वेटेज क्या है। तो हम 6 नंबर पे थे, वहाँ से अब हम नंबर 1 पे आ गए हैं, और ये छोटी बात नहीं है। चाइना के मुकाबले हमारी बाजार 3 गुनी स्पीड से बढ़ रही है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि और फंड आएगा विदेशों से हमारी बाजार में। कंपनियों का जो रिज़ल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे, नेचुरली वो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, इसका इम्पैक्ट होगा हमारे बाजार पे। तो ये जो है MSCI और IMI इंडेक्स, उसमें लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप कंपनियां शामिल हैं। 2021 में चाइना नंबर 1 पे था, उसका वेटेज ज़्यादा था। लेकिन अब MSCI इंडेक्स में हमारा वेटेज चाइना से भी बढ़ गया है। अब हम दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, हमारे से आगे फ्रांस है। आप सोच लीजिए कितना ग्रोथ है हमारा। और वेटेज जो है हमारा वो और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि IPOs आ रहे हैं। बाजार में लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो ये जो इंटरनेशनल MSCI का जो इंडेक्स है, उसमें हमारा वेटेज और भी बढ़ेगा। हो सकता है कि अगले स्टेप में हम फ्रांस को भी पीछे छोड़ दें। देखिए, एक चीज़ आप मान के चलें
कि आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर गिरा हो या कुछ भी हुआ हो इनके साथ, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और अब जो समय आएगा उसमें जो आपको मौके मिलेंगे वो वर्ल्ड क्लास मौके होंगे। एक एमआरएफ को आप जानते हैं, ऐसे और भी एमआरएफ बन जाएंगे। ये बात ध्यान से सुनो। कौन एमआरएफ या हनीवेल बन सकता है, उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। यू हैव टू मेक ए गुड लिस्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक गुड कंपनीज। इसमें निवेश आप करेंगे तो 100% आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना होते हुए आप देख पाएंगे। तो ये खबर तो है, ऑलरेडी आ चुकी है। शायद हो सकता है इसी के कारण आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चला। तो अब क्या होगा? आपने शायद आज कुछ देर पहले डाउ जोन्स या डाउ जोन्स फ्यूचर्स या नास्डेक या S&P 500 देखा होगा, तो वो सब माइनस में चलते हुए आपने देखे होंगे। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में चलता है। तो कल क्या गिरावट आएगी? सब लोग ये बोल रहे हैं कि गिरावट आ सकती है, गिरावट आएगी, गिरावट आएगी। लेकिन आप देखेंगे जब मॉर्निंग में भगवान गणेश का नाम लेके आप डाउ जोन्स, निफ्टी मतलब गिफ्ट निफ्टी, नास्डेक, S&P 500, निकाई, सिंगापुर, इन सब के शेयर बाज़ारों को देखेंगे तो वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाते हुए दिखेंगे। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी बढ़त के साथ चलता होगा। देखिए, अभी जब ये रेट कट के अनाउंसमेंट में हमारे हिसाब से करीबन 2 घंटे बाकी है, तो पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ कि डाउ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी और नैस्डैक ये सब इम्प्रूव हो रहे हैं। नास्डेक और डाउ जोन्स तो प्लस में आ चुके हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी ने उसकी आधी डेफिसिट कम कर ली है। तो जब तक ये अनाउंसमेंट आएगा ये प्लस में आ जाएंगे और मेरा मानना है कि कल बाजार बढ़ेगा। हमारा निफ्टी गैप अप के साथ खुलेगा। आपको जो लगे वो, ये मैं सिर्फ मेरी बात रख रहा हूँ आपसे। अगर गिर भी जाए तो क्या मैं कोई इसमें कोई कल्प्रिट तो नहीं हो जाऊंगा? या मैं मेरी बात रखता हूँ, मैंने इस तरह से ट्रेड लिए हैं, आज कैरी फॉरवर्ड भी किए हैं उस कॉन्फिडेंस में कि कल मार्केट बढ़ेगा। और आपको भी मैंने जो कॉल ऑप्शंस दिए थे, तो इस एक्सपायरी में भी शायद आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के भी कॉल ऑप्शन दिए हैं, उसको आराम से लेने के लिए भी कहा था। तो आज देखिए निफ्टी एट द एंड थोड़ा गिरा, तो आपको उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी माने 26 सितंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन थोड़ा सस्ते में मिल सकता था, और कल अगर निफ्टी डाउन हो तो और सस्ते में मिलेगा। लेकिन आपको वो लेना जरूर है। 26 सितंबर 2024 का निफ्टी का 25,300 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल, और बैंक निफ्टी में आप ले सकते हैं 52,000
600 या 700 का कॉल फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी क्योंकि आज उनकी एक्सपायरी खत्म हो गई। तो बाजार पे आप बिल्कुल फिक्र न करें, हर जगह पे आपको ऐसे न्यूज़ पढ़ने मिलते होंगे कि मार्केट क्रैश हो सकता है, पहले ऐसा हुआ था। लेकिन देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो इकोनॉमी को अच्छी दिखाने के प्रयास सब करेंगे, करने ही पड़ेंगे। ये हर जगह पे होता है। हमारी भाषा में हम इसको लीपा पोती कहते हैं। आप जानते हैं लीपा पोती। तो यूएस में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। कोई मंदी वहां नहीं आ रही है यूएस में। आप लिख के रखो ये बात, नो रिसेशन इज देयर इन यूएस। तो हमारा बाजार क्यों गिरे भाई? आज एक अच्छी खबर और आ गई, क्योंकि मैंने आपको आगाह किया था कि विंडफॉल टैक्स समाप्त हो गया। सिंपली इमेजिन, वो टैक्स जो लास्ट 31 अगस्त को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था और वो करीबन 2100 या 1850 रुपये के आसपास पर टन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगता था विंडफॉल टैक्स, वो खत्म हो गया, जीरो हो गया। आज देखिए रिलायंस में कुछ चाल आई, लेकिन रिलायंस जिस गति से बढ़ता है ऐसी गति नहीं दिखी, इसलिए आपको ऐसा लगा कि रिलायंस नहीं चल रहा है। देखिए, मैंने रिलायंस के ऑप्शन में प्रॉफिट निकाला है। 5 से 6 बार मैंने इसका कॉल लिया था, 2920 का और 2900 का प्रॉफिट मिला। हालांकि जो लास्ट ट्रेड मैंने स्क्वायर अप किया, क्योंकि कल डीके ऑफ प्रीमियम के साथ मार्केट खुलने वाला है, ये तो तय बात है। तो अगर ये शुरुआत में कल थोड़ा वीक हो रिलायंस तो उनके प्रीमियम घट सकते थे। तो आज मैंने फॉर सिक्योरिटी पर्पस उसको स्क्वायर अप कर दिया, उसमें मुझे 400 रुपीज़ का घाटा आया। लेकिन इससे पहले करीबन 5700 का प्रॉफिट मैंने रिलायंस के कॉल से निकाला। मतलब रिलायंस का शेयर भी चल रहा है, कल ये भागेगा, कल ये चलेगा। मैंने आपको समझाया है कि अक्टूबर सीरीज का कॉल ऑप्शन आप ले लें। ऑफ ₹2900 का लेंगे तो बढ़िया रहेगा, महंगा मिलेगा लेकिन बढ़िया रहेगा। और यू मे गो फॉर 2920। और इसमें देखिए, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। कल भी आप 2900 के कॉल ऑप्शन पे नज़र रख सकते हैं, बहुत सस्ते में मिलेगा और हो सकता है वो स्पर्ट हो जाए। अगर 3 रुपया स्पर्ट होगा तो भी 750 रुपीज़ आपको एक लॉट पे दे जाता है रिलायंस। और अगर नहीं हुआ तो निकल जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि चांस है। देखिए, यहाँ कहीं कहीं जुगाड़ भी करना पड़ता है। अगर आपके किस्मत सही होंगे तो कल, क्योंकि विंडफॉल टैक्स ख़त्म हो गया है, जीरो हो गया है, कल रिलायंस चल सकता है। आप देखिए, किसी ने आज लिखा है कि आप फालतू में हमें बता रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आज भी सर्किट लग सकती है। देखिए, सर्किट लगना नहीं लगना ये एक अलग बात है, लेकिन आप जरा ये तो देखिए
कि टोटल क्वांटिटी फॉर बाइंग कितनी है और टोटल क्वांटिटी ऑफ सेलिंग कितनी है। इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह सिर्फ एक अंदाज होता है। अगर मैंने बताया कि आज सर्किट लग सकती है, नहीं लगी, तो क्या मेरी बात फालतू हो गई? जिस बंदे ने ऐसा लिखा है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करें। कुछ भी कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है ये, लेकिन काइंडली यूज गुड लैंग्वेज। संस्कारिता नहीं दिखती। आप किसी बुढ़े आदमी को फालतू बता दो, ये आपकी फितरत दिखा जाता है। आपकी क्या फितरत है कि एक बुढ़े आदमी जो आपको शेयर बाजार में कुछ गाइडेंस दे रहा है मुफ्त में, निशुल्क, उसकी बातों को, उसके वीडियो को फालतू बोल दो। हाँ ठीक है, उनकी जो भी फितरत हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बताएं, कुछ भी बताएं, नथिंग रॉन्ग, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ी अच्छी करें। कई लोग कमेंट करते हैं नेगेटिव, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, पोलाइट होती है, रिस्पेक्टिंग होती है। तो काइंडली इस बात को ध्यान में रखें। और अगर मैं आपको बताऊं किसको ये वीडियो फालतू लगते हो, तो दे कैन अनसब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि आप बस मेरे वीडियो देखते ही रहो, मत देखो ना यार। और ये बात आप लिख लो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगी। अभी सिचुएशन कुछ ही घंटों में बदलेगी यूएस के स्टॉक मार्केट में। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी बढ़ जाएगा। कल आपको मार्केट को देखते देखते 25 और 26 सितंबर के कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी में लेने हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि जंप नहीं मारना है। आप मेरा मकसद अब तो शायद समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जब मार्केट मान लो कल गैप अप हो गई, निफ्टी कल मान लो 250 पॉइंट गैप अप हुआ, फिर आप निफ्टी लेने जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और हमें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेना है। तो यू कैन वेट फॉर ए फुल डे इवन। अगर बहुत बढ़ गया कोई बात नहीं, फिर हम मंडे, आप 26 तारीख तक आपके पास 25 तारीख तक 26 तारीख तक का वक्त है। जब भी प्रॉफिट टेकिंग आए आप ले लेना। प्रॉफिट टेकिंग भी तो आएगा ना मार्केट में। इसी तरह बैंक निफ्टी का है, इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसका बेनिफिट इसको मिलने वाला है। और देखिए, आईटी शेयरों में जो गिरावट हो रही है वो डिसेप्टिव है, बिल्कुल डिसेप्टिव है। वो पलट जाएगा एट एनी मोमेंट। कर्ज सस्ता मिलेगा और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस में खर्च कम होगा, उससे कंपनियां आउटसोर्स पे आईटी कंपनियों को और काम देगी। बढ़ने वाला है आईटी इंडेक्स, आप देख लेना। अगर किसी ने लिया है कोई कॉल तो घबराए नहीं, बढ़ने वाला है, 100% बढ़ने वाला है। तो आज शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं देर रात को भी अपडेट कर दूं। कल मॉर्निंग में तो अपडेट दूंगा ही दूंगा, क्योंकि आज की रात वो बड़ी ही शयानी रात है हमारे लिए। यूएस फेड
3 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहा है, कर देगा। फिर से दोहराता हूँ, 0.50 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। अब तो कोई लोग उससे भी ज़्यादा कट की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं उलझना है। आप अगर रात को 12:30-1 बजे के बीच में जाग रहे हो तो डाउ जोन्स, नास्डेक, गिफ्ट निफ्टी देख लेना। कितना इंटरेस्ट रेट कट हुआ है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि में हम पूरा विराम तो नहीं ले पाएंगे, हमें नज़र रखनी ही पड़ेगी। कुछ भी अगर बड़ा आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूं कि काइंडली सब्सक्राइब कर दो। आपको कुछ नहीं करता है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, फिर बेल का बटन दबाना है। इससे हमारी चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। कल के सेशन में आप सब लोग तगड़ा मुनाफा कमाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।